पिछले कुछ महीने से दवा कंपनी सिप्ला विवादों में है। 2018 से 2023 के बीच इस कंपनी की आरसी कफ सिरप, लिपॉन टैबलेट, ओंड्रोसेना जैसी कुछ दवाइयाँ ड्रग टेस्ट में फेल हुई हैं। अब भी कंपनी विवादों से नहीं निकल पाई है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि यूएस एफडीए ने 10 जून 2021 को दोवा स्थित कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ का निरीक्षण किया, जिसके बाद सिप्ला को 6 आपत्तियां जारी की। सिप्ला की कहानी जानने के लिए हमें आज से लगभग 100 साल पीछे जाना होगा। 1920 के आसपास की बात है। अलीगढ़ में रहने वाले ख्वाजा अब्दुल्ला अली अपने बेटे अब्दुल हमीद को वकालत कराना चाहते थे। वह खुद पेशे से जज थे, इसलिए चाहते थे कि उनका बेटा भी विदेश जाकर वकालत की पढ़ाई करे। इसी सपने के साथ वह अपने बेटे को बॉम्बे से यूनाइटेड किंगडम के जहाज़ पर बैठाते हैं। इधर हमीद के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वह केमिस्ट्री की पढ़ाई करना चाहते थे। पीएचडी के दौरान उनकी मुलाकात एक यहूदी लड़की लूबा से होती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। इसी समय जर्मनी में राजनीति दबाव होता है। 1933 तक देश की हुकूमत हिटलर के हाथों में आ जाती है। इस वजह से हमीद अपनी पत्नी लूबा के साथ जर्मनी छोड़कर भारत वापस लौट आते हैं। भारत लौटकर वह अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने की सोचते हैं। उस समय देश पर अंग्रेजों का शासक था। भारत में दवा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के पक्ष में ब्रिटिश बिल्कुल भी नहीं था। यह बात हमीद को अच्छी नहीं लगी थी। वह चाहते थे कि भारत में दवाइयाँ बने, हमें ब्रिटिश पर निर्भर न रहना पड़े। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए ख्वाजा अब्दुल्ला हमीद अगस्त 1935 में 6 लाख की पूंजी के साथ द केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज के नाम से एक दवा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत करते हैं। इसी कंपनी का नाम बाद में सिप्ला कर दिया गया। शुरुआती कुछ साल कंपनी के लिए मुश्किलों से भरे रहे। सिप्ला को मार्केट और डॉक्टरों से अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। उनके गोदाम दवाइयों से भरे थे, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे थे। हालांकि 1939 में शुरू हुए दूसरे वर्ल्ड वार से सिप्ला की तस्वीर बदल कर रख दी। युद्ध की वजह से दूसरे देशों से दवाइयाँ भारत में नहीं आ पा रही थी। इस वजह से डॉक्टरों को सिप्ला पर भरोसा करना पड़ा। इसी साल 4 जुलाई को महात्मा गांधी ने कंपनी का दौरा कर हमीद से मुलाकात की थी। वर्ल्ड वार खत्म होने तक सिप्ला ने मार्केट में अच्छी पकड़ बना ली थी। 1947 में आज़ादी के साथ ही भारत 2 टुकड़ों में बंट गया। उस वक्त पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना ने ख्वाजा अब्दुल्ला हमीद को पाकिस्तान चलने का ऑफ़र दिया था। इस ऑफ़र को उन्होंने साफ ठुकरा दिया और भारत में रहने का फैसला किया। इस बीच अब्दुल हमीद के बेटे यूसुफ हमीद कैम्ब्रिज से केमिस्ट्री में अपनी पीएचडी पूरी करके भारत लौट चुके थे। 1961 में जब यूसुफ की उम्र 24 साल थी, तब उन्होंने पिता की कंपनी को ज्वाइन किया। उस दौर में किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर के रिश्तेदार को नौकरी देने के लिए कंपनी के लॉ बोर्ड ने मंजूरी लेनी पड़ी थी। 1972 का साल था। कंपनी ने हृदय रोगियों के लिए दवा प्रोप्रानोलोल का जेनेरिक वर्जन तैयार किया। इसे लेकर ब्रिटिश सरकार ने सिप्ला पर केस कर दिया और इंदिरा गांधी से शिकायत की। ब्रिटिश कंपनी इंपीरियल केमिस्ट्री इंडस्ट्रीज ने 1963 में पहली बार प्रोप्रानोलोल दवा बनाई थी। इस मामले को लेकर यूसुफ हमीद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखकर अपना जवाब दिया था। यूसुफ ने इंदिरा गांधी से बस इतना पूछा था कि लाखों भारतीयों को सिर्फ इस वजह से जान बचाने वाली यह दवा नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि इसका आविष्कार करने वालों को हमारी चमड़ी का रंग नहीं पसंद है। यूसुफ हमीद की इस बात से इंदिरा गांधी काफ़ी प्रभावित हुई और भारत सरकार ने रातों रात पेटेंट दवा कानून बदल दिया। यहीं से भारत में जेनेरिक यानी सस्ती दवाओं का रास्ता खुल गया। 1972 के बाद भारत सरकार ने 2005 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO की गाइडलाइन को अपनाते हुए पेटेंट लॉ को री-अटेंड किया। 1981 में दुनिया में एक नई जानलेवा बीमारी ने दस्तक दी। इसका नाम था एड्स यानी एक्वायर्ड ह्यूमन डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस बीमारी का सबसे ज़्यादा असर अफ्रीकी देशों पर पड़ रहा था। एड्स की वजह से हर साल हज़ारों लोगों की मौत हो रही थी। 1990 में यूसुफ हमीद ने पहली बार HIV के बारे में एक जर्नल में पढ़ा था। तब तक उन्हें इस बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। 1993 में नेशनल केमिस्ट लेबोरेटरी से जुड़े डॉक्टर राम रामाव ने यूसुफ हमीद से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि एड्स के इलाज के लिए फार्मूला AZT बना लिया गया है। सरकार ने उन्हें इसे बनाने की मंजूरी दे दी है। अब उन्हें सिप्ला कंपनी की मदद चाहिए। सिप्ला ने रामा राव के साथ मिलकर 2 साल में एड्स की दवा तैयार कर ली,
जिसकी एक दिन की खुराक की कीमत 63 रुपये थी। दूसरी कंपनी इसे 376 रुपये में बेच रही थी। हालांकि सस्ती होने के बावजूद डिस्ट्रीब्यूशन में कमी के कारण यह दवा लोगों की खरीद से बाहर थी। सिप्ला ने उसी साल उस दवा को बंद कर दिया। आपको कैसी लगी ये सिप्ला की कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।